Assalamualaikum students. Welcome back in Second Trials Academy. जी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज है 12.2 और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें ट्राइंगल्स दी जाएंगी, ठीक है, और उसकी हमने यानी कि अननोन एंगल्स और उनकी अननोन साइड जो है ना वो फाइंड करनी है। तो देखें ये हमारे पास उसने एक फर्स्ट इसका पार्ट है, उसमें यानी कि एंगल गिवन दिए हैं, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि जो ऐसे नाम देंगे जो आपको यानी कि याद रहें और सेम यानी कि हर एक ट्राइंगल के साथ यूज़ करें आप। तो बेस के लिए ये बेस होती है ट्राइंगल की, तो मैं इसको बी कह देता हूँ, स्मॉल बी। ये इसका एल्टीट्यूड होता है, तो स्मॉल ए से इसको शो कर देते हैं, और सी यानी कि हाइपोटेन्यूस के लिए हम यानी कि शो कर देते हैं, ठीक है। तो अब देख लें, हमें हमारे पास बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और उसके बाद तीन एंगल हैं। अब इसका ऑपोजिट जो एंगल है इसको हम अल्फ़ा कह लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये एंगल अल्फ़ा है, इसकी ऑपोजिट साइड ए है। ये गैमा है और इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, सी है। और ये आपके पास आ जाएगा बीटा, हम इसको कह लेते हैं, तो ये इसकी ऑपोजिट साइड हमारे पास स्मॉल बी है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारे पास 45 डिग्री है। उसके बाद गैमा भी है, गैमा देखें राइट ट्राइंगल है, तो गैमा आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइड देख लें, ए आपके पास 4 है, बी भी हमने फाइंड करनी है, उसके बाद हमने सी भी फाइंड करनी है, और एक एंगल फाइंड करना है। एंगल हमारे पास है जी बीटा, क्योंकि अल्फ़ा और गैमा हमारे पास मौजूद है। तो करते हैं स्टार्ट। एज वी नो डैट, कह लें एज वी नो डैट, सबसे पहले हम एंगल को ही फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि यानी कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, ठीक है, यानी कि तीन एंगल्स है ना, एक दो और तीन, तीनों एंगल्स का जो सम है वो आपके पास क्या है, 180 है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो एंगल हैं, तो हम उससे यानी कि एक एंगल निकाल सकते हैं। देखिए जी, बीटा हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड पे बीटा ही रखते हैं, और अल्फ़ा को भी हम राइट पे ले जाते हैं, और गैमा को भी राइट पे ले जाते हैं। अब इनमें हमने जस्ट वैल्यूज़ जो है ना वो पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 180 माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या है जी 45 डिग्री, गैमा आपके पास क्या है जी 90 डिग्री है, ठीक है। अब इनको आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 45 आ जाएगा, यानी कि एंगल बीटा जो है वो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह हमने यानी कि साइड फाइंड करनी है, बी भी करनी है और सी भी करनी है, ठीक है। तो देखें हम यानी कि इसी एंगल को अपना बेसिक एंगल ले लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा को। मैं कहता हूँ साइन अल्फ़ा जो है वो आपके पास इक्वल है यानी कि ए ओवर सी के। ए ओवर सी हम यानी कि रेशो लिखते हैं, क्योंकि ए हमारे पास साइड मौजूद है, इसलिए मैंने यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा साइन लिया है। सामने हमारे पास ए साइड है, और यहाँ पे इसके ऑपोजिट में इसके बैक पे यानी कि सी साइड है, तो वो हम यहाँ से एक फाइंड कर लेंगे। आप देखें जी, अल्फ़ा क्या है आपके पास 45 डिग्री है, और उसके बाद ए आपके पास क्या है, ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 है, और सी की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से निकाल ली। जी स्टूडेंट, साइन 45 हमारे पास 1/√2 होता है, ठीक है, और ये 4c है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये 1/√2 को ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा c, और ये 4√2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमने यानी कि निकाल लेनी है वैल्यू, सी की वैल्यू आ गई है, ए की भी हमारे पास उसने गिवन दी थी, अब रह गई है वैल्यू बी की। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर अगेन कोस अल्फा यूज़ कर लेना है, वो हमारे पास बी ओवर सी होता है, ठीक है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। साइन आपके पास एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनस होता है। तो देखिए जी, कोस अल्फा आपके पास 45 डिग्री है, बी आपके पास निकालना है, सी अभी हमने निकाला है 4/√2 है। तो देखिए जी, कोस 45 की भी वैल्यू जो है वो 1/√2 है,
ठीक है, b इज इक्वल टू 4/√2 है। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट 2 से कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू b/4 है। अब इस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो b आपके पास यानी कि 4 आ जाएगा। तो देखें जी, जो हमारे पास रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जैसा कि हमने b फाइंड करना था, c फाइंड करना था, और उसके बाद एंगल बीटा जो है वो हमने फाइंड करना था, तो ये हमने यानी कि चीज़ें सारी की सारी फाइंड आउट कर ली। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एक्सरसाइज 12.2 है। तो देखिए जी, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, तो ये आपके पास उसने ट्राइंगल गिवन दी है बुक में। तो इसको हमने कहा था कि अल्फा रखना है, ये हमारे पास गैमा है, और ये आपके पास बीटा है, यानी कि तीन यानी कि तरतीब के साथ एंगल। अब ये जो एंगल अल्फा है, इसकी अपोजिट साइड जो है उसको हम स्मॉल ए कह देंगे, और जो गैमा एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है उसको हम सी कह देंगे, और बीटा जो एंगल है उसको अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल बी कहेंगे। ठीक है, अब देखें, अल्फ़ा भी हमारे पास है, गैमा भी है, बट बीटा हमने फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, यानी कि हमने साइडें कौन कौन सी फाइंड करनी है, एक तो ए फाइंड करनी है, एक तो हमने बी फाइंड करनी है, और एंगल हमने फाइंड करना है बीटा। ठीक है, अब देखें, अल्फ़ा उसने हमें यानी कि दिया हुआ है 60 डिग्री यहाँ पे, और गैमा जो है वो राइट ट्राई एंगल है, तो राइट ट्राई एंगल में गैमा जो होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और साइड सी हमें यानी कि दी है। अब इनकी मदद से हमने बाकी चीज़ें जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हमने निकालना है एंगल बीटा निकालना है, तो बाकी को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, वैल्यूज़ इनमें पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ है, अल्फ़ा आपके पास है जी अब 60 डिग्री, और गैमा आपके पास है जी 90 डिग्री। तो इनको अगर हम यानी कि माइनस कर लें तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो एंगल आता है वो आता है हमारे पास 30 डिग्री बीटा। ठीक है जी। अब हमने निकालनी है साइड्स। ठीक है, साइड यहाँ पे निकाल लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो इसमें भी हमने यानी कि साइन और कॉस को ही यूज़ करना है। ठीक है, एज वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू a/c, यानी कि एल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसके सामने a/c, यानी कि ये रेशो हमने यानी कि ले लिए। अब ये आपके पास क्या है, ये हमने फाइंड करना है, c आपके पास है तो वो 12 है। ठीक है, अब साइन अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, साइन आपके पास है जी 30 डिग्री, और इस 12 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये a आपके पास रह जाएगा। अब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और ये आपके 3 आएगा, और ये a है आपके पास। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू b/c है। ठीक है, तो ये यूज़ कर लेना है, यहाँ से हम b को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास जो अल्फ़ा है वो है 60 डिग्री यहाँ पे, बी आपने फाइंड करना है, सी आपके पास 12 उसने यानी कि गिवन दी है, तो 12 को इधर मल्टीप्लाई कर दें आप, और यानी कि कोस 60 की जो वैल्यू है 1/2 आती है, और 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बी की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है और पार्ट नंबर हम 3 कर रहे हैं। तो अब इस टाइप की इनकी उसने हमें ट्राइंगल दी है। तो देखिए जी, ट्राइंगल को इसने यानी कि रोटेट ही किया हुआ है, बाकी यानी कि ओरिजिनली यानी कि ये राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे जो एंगल मेक होगा और एक यहाँ पे एंगल मेक होगा, इसको हमने यानी कि अल्फ़ा ही कहना है। ठीक है, इसको हमने गैमा कहना है, और इसको हमने बीटा ही कहना है। ठीक है, यानी कि आप इसको यानी कि जहन में रख लेंगे, हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था ऐसे ही हमने यानी कि इसके 6 पार्ट जो है ना एज सिमिलर यानी कि करने हैं। ठीक है, उसमें यानी कि कोई किस्म की रद्दोबदल नहीं करनी। इसको हमने कहा था ये बेस थी, इसको बी कहा था, और इसको हमने सी कहा था, और ये आपके पास ए वाली साइड है। ठीक है, तो ये यानी कि हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें जी, अब हमने यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास सी है साइड, वो है आपके पास 10, उसके बाद बी है 5। ठीक है जी, ये तो हो गए गिवन, और एक गैमा है यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि राइट एंगल है, तो वो आपके पास यानी कि एक एंगल जो है ना वो गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने साइड ए फाइंड करनी है, और सेकेंडली हमने फाइंड करना है यहाँ से एंगल
अल्फ़ा भी फाइंड करना है और बीटा भी फाइंड करना है, ये दोनों ही एंगल्स हमने यानी कि अब फाइंड करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि मैं एंगल जो बीटा है ना वो फाइंड करने लगा हूँ, सॉरी एंगल अल्फ़ा में फाइंड करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है कॉस अल्फ़ा की रेशो। कॉस अल्फ़ा की रेशो क्या होती है, यानी कि ए बी ओवर सी होती है, बी ओवर सी। अब देखिए मेरे पास बी भी रेशो है, बी की भी वैल्यू है और सी की भी वैल्यू, इसलिए यानी कि मैंने ये वाली कोस वाली यूज़ की है। तो साइन की यानी कि हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन भी हो, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा हमने निकालना है, तो कोस को उधर आप लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा कोस। बी आपके पास क्या है, बी है 5 और सी आपके पास क्या है, वो है 10, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कोस इन्वर्स निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा की आएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें जी आपके पास आराम से एंगल अल्फ़ा जो है फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरह यानी कि यूज़ कर लें, यूजिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास दो एंगल आ गए हैं, एक अल्फ़ा आ गया है और एक आपके पास गैमा आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से बीटा आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो 180 माइनस अल्फ़ा माइनस आपके पास आ जाएगा गैमा, ठीक है। अब हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो पुट आउट करनी है। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा आपके पास 60 डिग्री है और गैमा आपके पास 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आएगी वो आपके पास है जी 30 डिग्री, ठीक है। सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। अच्छा जी, अब बात रहेगी हमारे पास साइड की। तो भाई साइड कौन सी नहीं है हमारे पास, सी भी थी बी भी थी, ए साइड नहीं थी, ठीक है। जहाँ तो आप पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लें, अदरवाइज अगर पैथागोरस थ्योरम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यानी कि कोस को साइन को यूज़ कर लें। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी है आपके पास, ठीक है। साइन अल्फा ए ओवर सी आपके पास यानी कि रेशो होती है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा को निकाल सकते हैं। देखिए जी साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास क्या है आया है एंगल, अल्फ़ा हमारे पास 60 डिग्री आया है, ठीक है। और उसके बाद ए हमने निकालना है और सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 60 के साथ, ठीक है जी। तो ये ए है आपके पास। अब ए की जो वैल्यू है इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 इंटू स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगी। पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे यानी कि आप मर्जी लिख लें, आपको यानी कि एक्सेप्टेबल होगा आंसर। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 है आपके पास, ठीक है जी। और हम उसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 1 का पार्ट नंबर 4 जो है वो हम करने लगे हैं। तो देखें जी ये उसने हमें डायग्राम दी है। तो यहाँ पे राइट एंगल बनता है यानी कि 90 डिग्री है, तो हमने इसको अल्फ़ा रखना है, ठीक है। इसको हमने गैमा रखना है और इसको हमने बीटा एंगल कहा था। अब एंगल 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 अल्फ़ा का जो अपोजिट साइड है उसको हमने स्मॉल ए कहा, बीटा की जो स्मॉल अपोजिट साइड है उसको हमने बी करना है कहा है, ये हमने फाइंड करना है। और गैमा की जो अपोजिट साइड है उसको हमने सी कहा है, तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है जी। यानी कि गिवन चीज़ें क्या है हमारे पास, एक तो साइड है वो 80 है, और सॉरी 8 है, ठीक है जी। ए वाली साइड है, बी भी निकालनी है सी भी निकालनी है। उसके बाद अल्फ़ा आपके पास 40 डिग्री दिया हुआ है, गैमा आपके पास उसने दिया हुआ है 90 डिग्री। निकालने वाली चीज़ें क्या हैं जी, बी भी फाइंड करना है, सी भी फाइंड करना है, उसके बाद हमने यानी कि एंगल बीटा भी फाइंड करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। यानी कि अब देखें एंगल आपके पास दो मौजूद है, तो हम यूज़ कर लेते हैं, वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आपके पास इज इक्वल टू 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है जी। तो हमने बीटा एंगल निकालना है, तो इन दोनों एंगल्स को उधर ले जाएंगे तो ये जाके उधर माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। एंगल ए क्या है आपके पास 40 डिग्री है, गैमा आपके पास क्या है 90 डिग्री है। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 90 में से निकल जाएगा 41, 90 रह जाएगा और 90 में से 40 निकलेगा, तो आपके पास जो एंगल बीटा आएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री। अब इसी तरह हमने यानी कि साइड फाइंड करनी है, एक साइड हमने फाइंड करनी है बी और दूसरी हमने साइड फाइंड करनी है सी, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं साइन अल्फ़ा की रेशो को, साइन अल्फ़ा एंगल यूज़ कर लेते हैं। अब साइन अल्फ़ा जो है वो आपके पास ए और सी होता है, ए ये है और सी ये है आपके पास, ए ओवर सी है। तो देखिए जी एंगल अल्फ़ा आपके पास है जी 40 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ए की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 है और सी हमने यानी कि फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो हम ऐसा करते हैं कि भाई सी को
कॉज साइन की जगह पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो साइन है उसको हम सी की जगह पे ले आते हैं, ठीक है जी। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आएगी वो 12.45 आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपके पास सी निकल आया था और ये बीटा हमने फाइंड किया था। अब रहेगी बात एक थर्ड वैल्यू की, वो है हमारे पास सी भी निकला है, अब बी की वैल्यू रहेगी। तो बी के लिए हमने कॉज की भी रेशो यूज़ कर लेते हैं बी ओवर सी, तो यहाँ से हमारे पास बी निकल आएगा क्योंकि सी हमने फाइंड कर लिया है। कॉज अल्फ़ा आपके पास है जी 40 डिग्री, बी आपने फाइंड करना है, और सी जो है वो आपके पास है 12.45। अब इस 12.45 को आप कॉज 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे बी आ जाएगा। तो बी आपके पास सिंप्लीफाई करने से 9.53 वैल्यू जो है ना वो आएगी। तो इस तरह यानी कि हमने ये सारी अननोन चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर ली। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। देखें ये डायग्राम उसने हमें यानी कि अब गिवन दी है, तो इसमें यानी कि हमने वही सिमिलर चीज़ें यानी कि पुट कर लेनी है। इसको हमने अल्फ़ा कह देना है, इसको हमने बीटा कह देना है, और इसको हमने गैमा। गैमा का ऑपोजिट साइड सी है जो कि हमारे पास गिवन है। उसके बाद ए की ऑपोजिट साइड ये है यानी कि एंगल अल्फ़ा की, और बीटा की ऑपोजिट जो साइड होगी उसको हम स्मॉल बी के साथ यानी कि डिनोट करेंगे। तो देखें जी हमारे पास गिवन क्या है वो लिखते हैं पहले। सबसे पहले गिवन हमारे पास है जी एंगल बीटा 56 डिग्री, उसके बाद एंगल गैमा है 90 डिग्री, और उसके साथ जो साइड है वो आपके पास है जी 15 है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, तीन चीज़ें मौजूद हैं, तीन हमने निकालनी है। एक तो एंगल अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। उसके बाद साइड बी निकालनी है, उसके बाद हमने साइड जो है बी के बाद हमने यानी कि ए साइड भी निकालनी है। दो साइडें हमने यानी कि फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल फाइंड कर लेते हैं। वी नो डैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमने एंगल अल्फ़ा निकालना है, तो अब एंगल बीटा को भी उधर ले जाएं, माइनस का हो जाएगा, और गैमा को भी उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास 180 डिग्री माइनस बीटा आपके पास 56 डिग्री है, और उसके बाद जो गैमा है वो 90 डिग्री है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो एंगल है अल्फ़ा वो आपके पास 34 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यानी कि दो साइडें फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करनी है ए और एक हमने फाइंड करनी है बी, यानी कि ये दो साइडें हमने यानी कि फाइंड करनी है। सॉरी अल्फ़ा था, अच्छा बी ये अच्छा जी। अब देखेंगे साइन की रेशो यूज़ करते हैं। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए ओवर सी, ठीक है जी। और हमने यूज़ करनी है कॉज अल्फ़ा रेशो, ये आ जाएगा बी ओवर सी। देखिए यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे और यहाँ से हम बी फाइंड कर लेंगे। तो साइन अल्फ़ा अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 34 डिग्री आ गई है, और उसके बाद जो सी है, सी को अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर लें साइन अल्फ़ा के साथ तो देन हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सी हमारे पास क्या है जी, वो हमें दिया हुआ है 15, और ए हमारे पास ये है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट कर लें आप कैलकुलेटर के ऊपर, तो 8.39 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस अल्फ़ा की जगह पे 34 डिग्री, उसके बाद जो सी है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 15 है, और यहाँ पे बी बच जाएगा। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये 12.44 यानी कि ये आपके पास आंसर आता है। देखें ये अल्फ़ा भी आ गया हमारे पास साइड, सॉरी ए साइड भी आ गई, बी साइड भी आ गई, और एंगल अल्फ़ा जो है वो हमने ये तीन साइडें यानी कि फाइंड आउट करनी थी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट नंबर हम उसका 6 करें तो ये हमारे पास डायग्राम दी है उसने। तो फिर इसको रोटेट कर दिया तो हमारे पास ये एंगल गैमा ही है, ठीक है। इसके साथ वाला जो एंगल है हमने अल्फ़ा लिया था, और ये वाला जो एंगल था वो हमने बीटा कंसीडर किया हुआ था। अब अल्फ़ा की अपोजिट साइड सी थी वो हमने फाइंड करनी है, बीटा की अपोजिट साइड बी है, और गैमा की अल्फ़ा की अपोजिट साइड हमारे पास ए है, ठीक है। अब गिवन चीज़ें लिख लेते हैं। ए हमारे पास साइड जो है वो 8 है, और बी साइड जो है वो हमारे पास वो भी 8 है, ठीक है। सी हमने यानी कि फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अब उसके बाद एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल हमारे पास अल्फ़ा गैमा ही मौजूद है,
और हमारे पास यानी कि जो एंगल है इन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एंगल फाइंड करना है। तो अब देखिए ए साइड भी है और बी साइड भी है, तो मैं यहाँ पे टेन यूज़ करने लगा हूँ, टेन की रेशो यूज़ करने लगा हूँ, यानी कि टेन अल्फ़ा, यानी कि पहले हम एंगल अल्फ़ा ही निकाल लेते हैं क्योंकि वो भी हमने फाइंड करना है और बीटा भी हमने फाइंड करना है। तो हमें एक एंगल फाइंड आउट हो जाए तो देन हम थर्ड जो है ना वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ए ओवर सी होती है, ए ओवर बी होती है, सॉरी, टेन अल्फ़ा आपके पास ए ओवर बी। यहाँ से हमने अल्फ़ा निकालना है तो टेन को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। ए साइड आपके पास 8 है और बी साइड भी आपके पास 8 है। तो इस तरह यानी कि जो अल्फ़ा एंगल आएगा वो आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास अल्फ़ा जो एंगल है वो निकल आया। तो अब हमने यानी कि यूज़ करना है यूजिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। तो हमने निकालना है यहाँ से एंगल जो है वो बीटा निकालना है क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा भी है और गैमा भी है। बीटा को हमने राइट लेफ्ट साइड पे रहने देना है और इन दोनों को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करवा देना है, तो इनके साइन माइनस के हो जाएंगे। 180 माइनस के 45 और माइनस के 90 डिग्री, तो हमारे पास ओवरऑल जो एंगल बीटा भी है वो भी आपके पास 45 डिग्री ही बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से। तो देखिए जी, तीनों दोनों एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है साइडों की। ठीक है जी, साइडें जो है ना वो हमने कौन कौन सी फाइंड करनी है। भाई एक साइड तो हमने फाइंड करनी है यहाँ पे सी वाली फाइंड करनी है क्योंकि दो तो हमारे पास मौजूद है। तो भाई कोई भी यूज़ कर लो, मैं यूज़ कर लेता हूँ साइन अल्फ़ा की रेशो ए ओवर सी। ठीक है, आप कोस की कर सकते हैं जिससे यानी कि जिसमें सी इंक्लूड हो। तो मैंने ये साइन वाली यूज़ कर ली। अब यहाँ पे जो साइन अल्फ़ा है, अल्फ़ा 45 डिग्री है। ठीक है, ए हमारे पास है जी 8 और बी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब बी को हमने साइन की जगह पे ले जाना है। ठीक है, और साइन को हमने बी की जगह पे लेके आ जाना है। ठीक है जी, शिफ्टिंग का काम कर लेना। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड वगैरह करना है। तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी बी की वो 8 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। सॉरी, ए हम बी ही सॉरी यहाँ पे सी आएगा क्योंकि सी साइड हम निकाल रहे हैं, तो ये सी साइड आएगी हमारे पास। तो सी हमने यानी कि फाइंड कर लिया, बीटा फाइंड कर लिया और अल्फा फाइंड कर लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगा।